जय श्री कृष्ण ज्ञान राधे भानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रियम्। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशयो गोविन्दाय नमो नमः। मातु मेरी श्री
राधिका पिता मेरे रंगश्याम मातु मेरी श्री राधिका पिता मेरे रंगश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार मेरा बारंबार प्रणाम। कल की कथा में हम लोग सुन रहे थे पृथु जी के उस चरित्र को जहाँ भगवान वरदान देकर 10,000 कान के बराबर की शक्ति, सुनने की शक्ति वरदान मांगा था वो पृथु जी ने। तो वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और राजा पृथु भी अपनी राजधानी में चले आए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, उस समय महाराज पृथु का नगर सर्वत्र मोतियों की लड़ियों, फूलों की मालाओं, रंग बिरंगे वस्त्रों, सोने के दरवाजों और अत्यंत सुगंधित धूपों से सुशोभित था। उसकी गलियां, चौक और सड़कें चंदन और अर्गजे के जल से सींच दी गई थी तथा उसे पुष्प, अक्षत, फल, यवांकुर, हील और दीपक आदि मांगलिक द्रव्यों से सजाया गया था। वह ठौर ठौर पर रखे हुए फल फूल के गुच्छों से युक्त केले के खम्भों और सुपारी के पौधों से बड़ा ही मनोहर जान पड़ता था तथा सब ओर आम आदि वृक्षों के नवीन पत्तों की बंधनवारों से विभूषित था। जब महाराज ने नगर में प्रवेश किया तब दीपक, उपहार और अनेक प्रकार की मांगलिक सामग्री लिए हुए प्रजाजनों ने तथा मनोहर कुंडलों से सुशोभित सुंदरी कन्याओं ने उनकी अगवानी की। शंख और दुदुम्भी आदि बाजे बजने लगे, ऋतुजुगन वेद ध्वनि करने लगे। बंदीजनों ने स्तुति गान आरंभ कर दिया। यह सब देख और सुनकर भी उन्हें किसी प्रकार का अहंकार नहीं हुआ। राजा पृथु को ये सब देख करके किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं हुआ। इस प्रकार वीरवर पृथु ने राजमहल में प्रवेश किया। मार्ग में जहाँ तहाँ पूर्ववासी और देशवासियों ने उनका अभिनंदन किया। परम यशस्वी महाराज ने भी उन्हें प्रसन्नतापूर्वक अभिष्ट वर देकर संतुष्ट किया। महाराज पृथु महापुरुष और सभी के पूजनीय थे। उन्होंने इसी प्रकार के अनेकों उदार कर्म करते हुए पृथ्वी का शासन किया और अंत में अपने विपुल यश का विस्तार कर भगवान का परम पद प्राप्त किया। सूत जी कहते हैं, मुनिवर शौनक जी, इस प्रकार भगवान मैत्रेय के मुख से आदिराज पृथु का अनेक प्रकार के गुणों से संपन्न और गुणवानों द्वारा प्रशंसित विस्तृत सुयश सुनकर परम भागवत विदुर जी ने उनका अभिनंदन करते हुए कहा। विदुर जी बोले, ब्राह्मणों ने पृथु का अभिषेक किया। समस्त देवताओं ने उन्हें उपहार दिए। उन्होंने अपनी भुजाओं में वैष्णव तेज को धारण किया और उससे पृथ्वी का दोहन किया। उनके उस पराक्रम के उच्छिष्ट रूप विषय भोगों से ही आज भी संपूर्ण राजा तथा लोकपालों के सहित समस्त लोग इच्छानुसार जीवन निर्वाह करते हैं। भला ऐसा कौन समझदार होगा जो उनकी पवित्र कृति सुनना न चाहेगा। अतः अभी आप मुझे उनके कुछ और भी पवित्र चरित्र सुनाइए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि साधु श्रेष्ठ विदुर जी, महाराज पृथु गंगा और यमुना के मध्यवर्ती देश में निवास कर अपने पुण्य कर्मों के क्षय की इच्छा से प्रारब्धवश प्राप्त हुए भोगों को ही भोगते थे। ब्राह्मण वंश और भगवान के संबंधी विष्णु भक्तों को छोड़कर उनका सातों द्वीपों के सभी पुरुषों पर अखंड एवं अबाध शासन था। एक बार उन्होंने एक महासत्र की दीक्षा ली।
उस समय वहाँ देवताओं, ब्रह्मर्षियों और राजर्षियों का बहुत बड़ा समाज एकत्र हुआ। उस समाज में महाराज पृथु ने उन पूजनीय अतिथियों का यथायोग्य सत्कार किया और फिर उस सभा में नक्षत्र मंडल में चंद्रमा के समान खड़े हो गए। उनका शरीर ऊंचा, भुजाएं भरी और विशाल, रंग गोरा, नेत्र कमल के समान सुंदर और अरुण वर्ण, नासिका सुघर, मुख मनोहर, स्वरूप सौम्य, कंधे ऊंचे और मुस्कान से युक्त दंत पंक्ति सुंदर थी। उनकी छाती चौड़ी, कमर का पिछला भाग स्थूल और उधर पीपल के पत्ते के समान सुडौल तथा बल पड़े हुए होने से और भी सुंदर जान पड़ता था। पीपल के पत्ते के समान सुडौल तथा बल पड़े हुए होने से और भी सुंदर जान पड़ता था। उधर नाभि भंवर के समान गंभीर थी, शरीर तेजस्वी था, जंघाएं सुवर्ण के समान दीप्यमान थी तथा पैरों के पंजे उभरे हुए थे। उनके बाल बारीक, घुंघराले, काले और चिकने थे। गर्दन शंख के समान उतार चढ़ाव वाली तथा रेखाओं से युक्त थी और वे उत्तम बहुमूल्य धोती पहने और वैसे ही चादर ओढ़े थे। दीक्षा के नियमानुसार उन्होंने समस्त आभूषण उतार दिए थे। इसी से उनके शरीर के अंग प्रत्यंग की शोभा अपने स्वाभाविक रूप में स्पष्ट झलक रही थी। वे दीक्षा लेने के लिए वहां गए हुए थे। दीक्षा के नियमानुसार अपने सभी आभूषण उतार दिए थे। तो वे शरीर पर कृष्ण मृग का चर्म और हाथों में कुशा धारण किए हुए थे। इससे उनके शरीर की कांति और भी बढ़ गई थी। वे अपने सारे नित्य कृत्य यथाविधि संपन्न कर चुके थे। राजा पृथु ने मानो सारी सभा को हर्ष करते हुए सारी सभा को हर्ष से सराबोर करते हुए अपने शीतल एवं स्नेह पूर्ण नेत्रों से चारों ओर देखा और फिर अपना भाषण प्रारंभ किया। उनका भाषण अत्यंत सुंदर, विचित्र पदों से युक्त, स्पष्ट, मधुर, गंभीर एवं निशंक था। शंका युक्त कहीं नहीं था। मानो उस समय वे सबका उपकार करने के लिए अपने अनुभव का ही अनुवाद कर रहे हों। राजा पृथु ने कहा कि सज्जनों, आपका कल्याण हो। आप महानुभाव जो यहाँ पधारे हैं, मेरी प्रार्थना सुनिए। जिज्ञासु पुरुषों को चाहिए कि संत समाज में अपने निश्चय का निवेदन करे। जहाँ भी संत समाज बैठे हैं तो जिज्ञासु पुरुष को चाहिए कि वो अपना निश्चय का निवेदन करे। इस लोक में मुझे प्रजाजनों का शासन, उनकी रक्षा, उनकी आजीविका का प्रबंध तथा उन्हें अलग अलग अपनी मर्यादा में रखने के लिए राजा बनाया गया है। अतः इनका यथावत पालन करने से मुझे उन्हीं मनोरथ पूर्ण करने वाले लोगों की प्राप्ति होनी चाहिए जो वेदवादी मुनियों के मतानुसार संपूर्ण कर्मों के साक्षी श्री हरि के प्रसन्न होने पर मिलते हैं। जो राजा प्रजा को धर्म मार्ग की शिक्षा न देकर केवल उससे कर वसूल करने में लगा रहता है, वह केवल प्रजा के पाप का ही भागी होता है और अपने ऐश्वर्य से हाथ धो बैठता है। अतः प्रिय प्रजाजन, अपने इस राजा का परलोक में हित करने के लिए आप लोग परस्पर दोष दृष्टि छोड़कर हृदय से भगवान को याद रखते हुए अपने अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए, क्योंकि आपका स्वार्थ भी इसी में है और इस प्रकार मुझ पर भी आपका बड़ा अनुग्रह होगा। विशुद्ध चित्त देवता, पितर और महर्षिगण, आप भी मेरी इस प्रार्थना का अनुमोदन कीजिए, क्योंकि कोई भी कर्म हो, मरने के अनंतर उसके कर्ता, उपदेष्टा और समर्थक को
उसका समान फल मिलता है। बहुत सुंदर बात यहाँ पर है कि कोई भी कर्म हो, वहाँ जो देवता पितर और महर्षिगण थे उनसे भी उन्होंने प्रार्थना किया कि जो कुछ भी बात मैंने ऊपर कही है प्रजा के लिए, आप भी मेरी इस प्रार्थना का अनुमोदन कीजिए, क्योंकि कोई भी जो कर्म हो जाता है वो मरने के अनंतर उसके कर्ता, उपदेष्टा और समर्थक को उसका समान फल मिलता है। तो इस प्रकार से वो प्रजा को अपनी बात समझा रहे हैं, आगे भी समझाएंगे। कल की कथा में हम लोग इसे समझेंगे। अभी जो हम लोग जो धर्म के बारे में कुछ सूत्र पर चर्चा कर रहे थे, कल भी किए हैं, परसों भी किए हैं, उसी के संदर्भ में कि सत्य क्या है। जब धर्म न दूसर सत्य समाना कहा जा रहा है तो सत्य क्या है, इसका एक दृष्टांत हम लोग कल सुने थे। एक इस पर बहुत अच्छी सी कहानी भी है कि कोई कंजूस कोई दान देना नहीं चाहता था। एक बार बहुत मुश्किल से किसी कथा में उसको ले जाया गया और वो कथा सुनने के बाद जब उसके पास दान लेने वालों का एक समुदाय वहाँ पहुँचा तो उन्होंने एक चेक पर हस्ताक्षर कर दिया और दान दे दिया। लोग बड़ा खुश हुए कि आज तो ये बहुत महाशय प्रसन्न हो गए, कथा का लगता है इन पर कुछ प्रभाव पड़ा है। जब बैंक में वो चेक ले गए तो बैंक लौटा दिया। पूछने आए कि भाई इस चेक पर आपका हस्ताक्षर नहीं है, तो कंजूस महाराज ने बड़ा सुंदर बात वहाँ सत्य जो उन्होंने कहा उनका सत्य भी देखो। उन्होंने कहा कि देखिए कथा में ही यह कहा गया था कि दान तो दे दो, लेकिन उस दान का तुम जो है अगर उस पर तुम्हारा सहमति हो गया, उस पैसे से कोई गड़बड़ी हो गई तो तुमको पाप लगेगा, इसीलिए हमने हस्ताक्षर नहीं किया। इस तरह का जो सत्य है, सत्य बचाने में, सत्य को अपने अनुसार अपने स्वार्थ में स्व में उसको बना देना, ये सत्य नहीं है। सत्य वही है जो स्वार्थ से ऊपर परमार्थ की ओर ले जाता हो। और भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा था। अब देखो, दो वकील जब किसी के लिए न्यायाधीश के सामने बहस करता है तो वह दोनों सत्य ही बोलने की कोशिश करता है, लेकिन न्यायाधीश उसमें से जो पवित्र सत्य है उसी को निकालता है। तो जो न्यायाधीश है उसका कार्य सत्य को पकड़ना। वो दोनों वकील स्वार्थ में पड़ करके अपने अपने पक्ष में बातों को रखता है, लेकिन न्यायाधीश जो है परमार्थ में रहकर उसमें से सत्य को ले लेता है और अपना फैसला सुना देता है। तो भगवान कहते हैं कि धर्म का उद्देश्य स्व नहीं होना चाहिए, स्वार्थ की पूर्ति ये नहीं, स्व न होकर के पर होना चाहिए। स्व से केंद्रित धर्म धर्म हो ही नहीं सकता है, पर से जुड़ा परहित यही धर्म होगा। इसलिए परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अब आगे जो हम प्रत्येक दिन क्रिया करते हैं 24 घंटे,
वो धर्म से मर्यादित है। लेकिन एक बात और है, क्रिया करना ये कर्म है, लेकिन उसके पीछे की भावना आपकी कैसी है। कोई भी क्रिया आप कर रहे हैं तो उसके पीछे की भावना जानना बहुत जरूरी है। हर चीज में इसको समझना आवश्यक है। जैसे गंगा जी का ही उद्गम है, अगर कहे कोई कि हिमालय है तो नहीं, भगवान के चरण से गंगा जी निकली है। यमुना जी हिमालय उसका उद्गम स्थल अगर कोई कहे तो नहीं, सूर्य की पुत्री यमुना है। ये सब जो शास्त्र इस तरह की बातें कहता है उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। वो ये है कि आप जो प्रत्यक्ष देखते हैं क्या वही परिणाम है? नहीं, ऐसा नहीं होता, वो सत्य नहीं है। प्रत्यक्ष को ही प्रमाण माने तो आपके जीवन में ईश्वर की सत्ता समझ में नहीं आएगी। जैसे कोई वृक्ष है, आप वृक्ष को प्रत्यक्ष देख रहे हैं, उसके पत्ते देख रहे हैं, फल फूल देख रहे हैं, लेकिन उसके जड़ को अगर आप नहीं देख रहे हैं और जड़ को अगर आप सींच नहीं रहे हैं, उसमें खाद पानी वगैरह नहीं डाल रहे हैं, तो फिर आपका वह वृक्ष जो है देखना, वो वृक्ष तो सूख जाएगा। जड़ को सींचिएगा तो अपने आप पत्ते भी पुष्ट हो जाएंगे, फल भी पुष्ट हो जाएंगे। तो यही है ईश्वरीय सत्ता को समझना। देखो, इसी बात को ऋषि मुनियों ने पहचाना, और सबसे अच्छा तो वशिष्ठ जी ने चित्रकूट में को एक सूत्र में कहा कि जोग कुयोग, जोग कुयोग, ज्ञानु अज्ञानु, योग कुयोग, ऐसा योग जिससे कि शरीर स्वस्थ होता हो, इसको कुयोग कहा जाएगा। ये योग नहीं है, कुयोग है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है कि शरीर को हमने खूब योग किया, शरीर स्वस्थ कर लिया, और क्या करने लगे तो खूब भोग करने लग गए। नहीं, वशिष्ठ जी ने कहा कि ये कुयोग है, योग नहीं है तुम्हारा, कुयोग है। जैसे यही प्रश्न जो है काकभूषुंड जी से पूछ दिया जब गरुड़ जी ने कि आप इस कौवे की शरीर से क्यों इतना जो है ममत्व किए हुए हैं, उनका भी शरीर देखो। कहा योग से प्राप्त है ये शरीर, और इतना ही नहीं, हमें इतना वरदान प्राप्त है कि हम जब हमारी इच्छा मरण का है, जब चाहें तब इसके त्याग सकते हैं, लेकिन नहीं, हम नहीं त्यागना चाहते। तजहु न तन निज इच्छा मरना, तजहु न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं बरना। क्योंकि इसी शरीर से हमने भगवान राम को, उनके बालक रूप को देखा। इस शरीर के बिना भजन नहीं हो सकता है। तन बिनु वेद भजन नहीं बरना। तो योग जो करना है, तो योग, अगर वह योग कुयोग ज्ञान अज्ञानु, जहाँ नहीं राम प्रेम परधानु। जब भगवान का प्रेम नहीं बढ़ा हमको, स्वस्थ शरीर तो स्वस्थ करने के लिए योग है, लेकिन भजन बढ़ना चाहिए उससे, न कि भोग बढ़ना चाहिए।
तब वो योग नहीं है। आगे देखो, ये तो काकभूषण जी कह रहे हैं, लेकिन रावण का देखो, फिर दूसरी ओर रावण का देखो। रावण के जैसा योगी कोई था? रावण जब बको ध्यान लगाता था, कहता है बगुला का ध्यान सबसे बड़ा ध्यान माना जाता है, लेकिन हम कहें ना ऊपर में कि प्रत्येक दिन की क्रिया जो धर्म ही समझी जानी चाहिए, धर्म से मर्यादित होनी चाहिए, लेकिन क्रिया के पीछे की भावना जानना बड़ा जरूरी है। ये बको ध्यान में क्या होता है? कोई देखे अगर बगुला को तो कहे इसके जैसा ध्यानी कौन है, योगी कौन हो सकता है? लेकिन मछली कहता है कि अरे भाई, ये तो हमें खाने के लिए इतना बड़ा ध्यान लगाए हुए। रावण जो था बहुत बड़ा योगी, वो बको ध्यानम की तरह उसका था योग, बहुत सारा चमत्कार वो कर लेता था योग के बल पर। लेकिन असलियत क्या थी? उस सारा शक्ति भोग में लगा दिया था, भगवान में नहीं लगाया। तो इस तरह का जो योग है, वशिष्ठ जी वहां पर कहते हैं योग कुयोग, ये योग नहीं है, ये कुयोग है, जो राम के भजन में न काम आवे। जो योग जो भोग में लगा दे हमें शरीर को, वह योग नहीं है। इसी तरह से दूसरा दिया उन्होंने सूत्र, ज्ञान अज्ञान। बहुत बड़ा ज्ञानी अपने को मानता है। दो आदमी का उदाहरण यहाँ है, बाली और रावण, दोनों अपने को महान ज्ञानी कहता था। दोनों में अंतर क्या था कि रावण जो है वो भगवान के, जिस समय में अंगद से चर्चा चल रही है, संवाद हो रहा है, तो भगवान के सिर्फ अवगुणों को वो देखता था, अपने ज्ञान के बल पर वही बखान करता था। बाली ऐसा नहीं करता था। बाली को देखो, जब बाली सुग्रीव से लड़ने के लिए चला तो तारा कह रही है, चरण पकड़ लिया तारा ने बाली का। बड़ा भारी बाली ज्ञानी था ना, चरण पकड़ लिया और कहती है कि सुनुपति जिन्हें मिले सुग्रीवा, सुनुपति जिन्हें मिले सुग्रीवा, ते द्विज बंधु तेज बल शिवा, कौशलेश सुत लक्ष्मण नामा, कालहु जीत जाए संग्राम। स्पष्ट कहती है कि काल भी नहीं उनको जीत सकता है, अब कहाँ चले लड़ने के लिए, थोड़ा विचार तो कीजिए। तो बाली देखो रावण की तरह उत्तर नहीं देता है। कहता है बाली कि वो तो साक्षात ईश्वर हैं। तो तारा जरा खुश हो गई, कम से कम समझा तो कि ईश्वर हैं। अब कहेगा जो नहीं लड़ेंगे हम, तुम्हारी बात मान लेंगे, लेकिन सो नहीं कहा, और सुंदर बात कह दिया आगे। कहा वो तो ईश्वर हैं, तुम राम को कुछ भी नहीं जानते हो, मैं ज्ञानी हूँ, मैं जानता हूँ, वो तो साक्षात ईश्वर हैं। कहवाली सुनु भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ। कितना गुणगान किया भगवान का, देखो पत्नी से कह रहा है कि कहवाली सुगरी सुनु भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ। इसलिए मत डरो, ज्ञान की भाषा हम बोल रहे हैं। और क्या कहा, जौं कदाचि मोहि मारे, तो पुनि हो सना, मैं सनाथ हो जाऊंगा। इस तरह का ज्ञान नहीं,
तुलसी बाबा वहाँ पर से एक संकेत दे दिए कि ऐसा ज्ञान नहीं, रावण के तरह का भी ज्ञान नहीं। वो तो विरोध कर रहा था, विरोध की भाषा बोल रहा था भगवान के, अवगुणों को बखान रहा था, लेकिन ये तो भगवान के गुणों को बखान दिया। समदर्शी रघुनाथ, अगर हमको मार भी देंगे तो हम सनाथ तुम हो जाओगे, ये कह रहा है। गोस्वामी जी कहे नहीं, गोस्वामी जी यहाँ पर कह दी एक लाइन, अस कहीं चला महा अभिमानी। बाली को उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी ने महाअभिमानी से संबोधित कर दिया। ऐसा ज्ञान अज्ञानी के पास होता है, ये ज्ञान नहीं है। और इसीलिए भगवान आगे कहते भी हैं, जब बाली को मारते हैं तो कहते हैं कि पत्नी की बात पर तो भी समझा नहीं, इतना अभिमान तुमको बढ़ गया था, पत्नी के सिखावन को भी तो नहीं सीखा। तो इस प्रकार का ज्ञान भी कहते हैं वशिष्ठ जी कि नहीं, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, अजह नहीं राम प्रेम परधानु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।